देखो, संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब बनावट। जैसे घर के बनाने के तरीका है ना, इधर एगो पिलर, एगो इधर पिलर, एगो ऐसे करके, तो ऐसा ही सूत्र के संरचना होता है। यौगिक जो भी है, यौगिक जितना भी है, उसका अलग अलग संरचना होता है। उदाहरण देंगे तब समझेगा। जिससे बोलेगा जल का संरचना सूत्र बनाए, जल का संरचना बनाए, खाली आएगा स्ट्रक्चर, संरचना बनाए। तो बिना इसके सूत्र को जान ले, संरचना नहीं बन सकता है। जैसे बिना ईट सीमेंट बालू के बन सकता है मकान, उसी तरीका से संरचना बनाने के लिए कौन चीज के जरूरी होता है? सूत्र के। कौन चीज के? तो जल के सूत्र पढ़ाए है ना, क्या होता है? H2O। अब इसमें हम सबके संयोजकता भी बता दिए हैं। बताओ, हाइड्रोजन के संयोजकता, हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए राजा के पास जाने के लिए? 1। तो हाइड्रोजन के संयोजकता कितना होता है? 1। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? ऑक्सीजन होता है 8, और राजा इसके पास है 10 के पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। इसका संयोजकता कितना? 2। यानी कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन कई बॉन्ड? 2 बॉन्ड बनाएगा। तो हम एक दने ऑक्सीजन लिख करके, ऑक्सीजन कई बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन कई बॉन्ड? 2 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड एन बना देंगे और 1 बॉन्ड एन। हाइड्रोजन कई बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन कई बॉन्ड बनाएगा? तो यहाँ पर H दे देंगे और यहाँ पे H। यही हुआ इसका संरचना। ये हुआ संरचना। ये समझाने के लिए लिखे थे, ये संरचना का अंश नहीं है। तो ऑक्सीजन के संयोजकता 2, हाइड्रोजन के संयोजकता 1। तो जिस परमाणु के जितना संयोजकता होता है उतना ही बॉन्ड बनाता है, याद रहेगा। जौन परमाणु है, चलते हम पिछला क्लास में बता दिए संयोजकता। बिना संयोजकता जान ले इसका संरचना सूत्र नहीं बना सकता। और अगला एग्जाम्पल देखो, कहेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संरचना लिखे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के का संरचना लिखे। अब बताओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सूत्र क्या होता है? HCl। यानी एक दने हाइड्रोजन और एक दने क्लोरीन। कौन कौन होगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन के संयोजकता कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन कई बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड। क्लोरीन के कितना होता है परमाणु संख्या? 17। और आर्गन इसके पास कितना में है? 18 में। 18 में तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी क्लोरीन के भी संयोजकता कितना? तो दोनों 1-1 बॉन्ड बनाएगा और इसका संरचना सूत्र क्या हो गया? HCl। आया समझ में? इसी तरीका से और आगे देखो एग्जाम्पल, कहेगा साबुन का संरचना सूत्र बनाए। साबुन का संरचना सूत्र लिखे। सूत्र लिखे। तो साबुन के सूत्र पढ़ाए हैं, क्या होता है? NaOH। जहाँ Na क्या होता है? सोडियम। Na सोडियम, O ऑक्सीजन, और H क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और सबके संयोजकता कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 2, सोडियम के 1। इसका संरचना भी इसी तरीका से बनाओ। सोडियम के कितना? पहले जो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उसका संरचना बताएंगे। ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड? 2। तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बना देंगे इसे। एक तरफ हाइड्रोजन लटक जाएगा और एक दने सोडियम। इसका संरचना सूत्र ये होगी। कोई दिक्कत तेरा में? तो बिना फार्मूला याद रह ले संरचना नहीं बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखो, कहेगा संगमरमर का संरचना सूत्र बनाए। संगमरमर का संरचना सूत्र बनाए। सूत्र लिखे। अब संगमरमर के सूत्र याद रहेगा तब बनेगा। क्या होता है? CaCO3। यानी कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कैल्शियम के परमाणु संख्या 20। इसके बगल में राजा तत्व कौन है? आर्गन 18। तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कैल्शियम कई बॉन्ड?
दो बॉन्ड बनाएगा। पहले सबसे बॉन्ड लिख लेते हैं। कैल्शियम दो बॉन्ड। कार्बन के संयोजकता 4। कार्बन को कितना चाहिए? 4। कार्बन के लिख लेंगे 4। ऑक्सीजन के 2। तो सबके बॉन्ड जब पता है तो सबसे ज्यादा बनाता है और आप सबसे पहले लिखेंगे। सबसे ज्यादा कौन बना रहा है? कार्बन। तो कार्बन के 4 बॉन्ड चारों दने बना देंगे। कैल्शियम का बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। कैल्शियम 2 बॉन्ड। तो कैल्शियम के एक दाने हाइड्रोजन लटका दो। कैल्शियम के 2 बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड एने और एक बॉन्ड इधर। कार्बन अब क्या बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक यहाँ दे दो, ये ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड हो गया। तो कार्बन के 5 बॉन्ड अब हो गया। इसको मिटा देंगे थोड़ा सा, यहाँ भी ऑक्सीजन दे दिए। यहाँ भी क्या होगा? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मिनट। यहाँ पे हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं ना, है हाइड्रोजन नहीं है। तो कार्बन के 2 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया। और एक बॉन्ड इसका मिटार दो, एक बॉन्ड मिटार देंगे इसका तो हो जाएगा। हाँ 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। ओ डबल बॉन्ड O, इसका हो जाएगा C। कैल्शियम 1 मिनट, इसका संरचना किससे बनेगा? कैल्शियम के कितना? कार्बन के 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड, लेकिन इसको चाहिए 3 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन इधर दे दिए और 1 ऑक्सीजन इधर और 1 ऑक्सीजन इधर। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ऑक्सीजन को चाहिए कई बॉन्ड? 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन को चाहिए 2 बॉन्ड। तो एक दने हो जाएगा यहाँ पे Ca कैल्शियम। और कैल्शियम के साथ ही क्या रहेगा? एक और कैल्शियम के साथ नहीं, छोड़ दो इसका संरचना, इसका सूत्र देखेंगे तब बताएंगे। चलो अगला लिखो क्वेश्चन। कहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल के संरचना सूत्र लिखे। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं पढ़ा है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल के संरचना सूत्र लिखे। अम्ल के संरचना सूत्र के संरचना सूत्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4। तब सल्फर का बॉन्ड बनाता है? बताओ। सल्फर के 16 चाहिए, कितना? 18 ना चाहिए। तो ये है जी कि 2 बॉन्ड बनाएगा। सल्फर बनाएगा 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड इधर दे देंगे दोनों दने। ऑक्सीजन बनाता है 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाएगा। 1 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन, अभी 2 ऑक्सीजन और ना देना है। 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन और दोनों दने हाइड्रोजन लटका दो। अब गिनती करो, पुरता है कि नहीं पुरता है? कई हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। कई गो सल्फर? 1 सल्फर। ऑक्सीजन कई गो? 4 गो। 1 2 3 4। आया समझ में? ये हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल के संरचना सूत्र। कह देगा नाइट्रिक अम्ल के संरचना सूत्र बताओ। नाइट्रिक अम्ल के संरचना सूत्र लिखे। नाइट्रिक अम्ल के संरचना सूत्र लिखे। नाइट्रिक अम्ल के क्या होता है फार्मूला? बताओ। HNO3। क्या चीज? HNO3। कालच लिख रहा है, भागल जा रहा है। क्या होगा? HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल के सूत्र HNO3। तो इसमें सबका बॉन्ड है मालूम। हाइड्रोजन का बॉन्ड, नाइट्रोजन का बॉन्ड। नाइट्रोजन में देखो कितना लिखा है? 3। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरा कर देंगे। 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड। ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन, लेकिन बॉन्ड का वो बनाएगा? देखो एरो 2 है, एकरो 2 है, एकरो 2 है। अब यहाँ दे देंगे क्या चीज? नाइट्रोजन को 3 गो ना पुराना होगा, तो यहाँ दे देंगे डबल बॉन्ड O। देखो कैसे कैसे पूरा करते हैं। बाकी 2-3 ऑक्सीजन हो गया ना, 1 हाइड्रोजन। ये होगा, ये होगा इसका संरचना। आया समझ में? एक जरिए अपने से बनाओ तो।
नाइट्रिक अम्ल के हो गया, रफ में बनाना। नाइट्रिक अम्ल के बाद लिखो नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के बताओ, बनाओ तो। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र हम लिख देते हैं CH3COOH। दिमाग लगाओ तो, बनाओ तो एरा CH3COOH। CH3COOH। कार्बन का बॉन्ड, कार्बन के पास 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ई कार्बन ये भी 4 बॉन्ड, दोनों ऑक्सीजन दोनों दो बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन भी क्या बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड। देखो बनाते हैं। कार्बन के पहले ई कार्बन के लिखेंगे 4 बॉन्ड बनाता, तो डबल बॉन्ड ऊपर दे देंगे, नहीं बनेगा तो टफ है थोड़ा। डबल बॉन्ड इधर और इधर O और इधर एक दिन पूरा हो गया, या से ने काम खत्म। अभी कार्बन 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड इन्हें बनाएगा 4, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। देखो सबके बॉन्ड हो गया ना पूरा। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 2 3 और 1 4, ई कार्बन भी 1 2 3 और 1 4, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, पूरा हो गया संरचना। ये हुआ किसका संरचना, एसिटिक अम्ल का संरचना। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो में घर जाकर के लिख लेना। मेथेन का संरचना सूत्र बताए, मेथेन का संरचना सूत्र बताए, सूत्र बताए। अब मेथेन के सूत्र क्या होता है, मेथेन के सूत्र CH4, मेथेन के सूत्र CH, बोलो मीथेन का सूत्र CH4। तो कार्बन, कार्बन काय बॉन्ड बनाता है, कार्बन काय बॉन्ड, कार्बन के संयोजकता देखो काय बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो एक 4 को हाथ दे देंगे ऐसे करके। और हाइड्रोजन काय बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड, तेरा 1 दे देंगे। बन गया कि नहीं बन गया, हो गया। कहेगा एथेन का सूत्र बताएं, एथेन का संरचना सूत्र लिखे। उठा मेथेन, यह एथेन का संरचना सूत्र लिखे। बताओ एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H4, क्या चीज C2H4, यानी कई कार्बन है एरा में, कार्बन कई गो है, 2 गो, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कई गो है, 4 गो, 1 हाइड्रोजन एरा डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो इधर हो गया और ये भी डबल बॉन्ड हो गया, सबके पूरा हो गया। ई कार्बन के भी 2 4 बॉन्ड, ई कार्बन के भी 2 4 बॉन्ड और हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड, सब संतुष्ट है। अगला प्रोपेन का संरचना सूत्र लिखे, प्रोपेन का संरचना सूत्र लिखे, प्रोपेन का संरचना सूत्र लिखे। अब बताओ प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, 1 कार्बन इसमें बढ़ा देंगे C3H8, ये होता है इसका सूत्र होता है, और सूत्र याद रहेगा तब ये जाके संरचना बनेगा। अब कार्बन के कई बॉन्ड बताओ, कार्बन के 4 बॉन्ड, कई कार्बन है, 3 कार्बन है, सबके डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, 8 गो है तो एरा लगी 1 मिनट, हाँ 1 कार्बन और ना होगा, 2 बॉन्ड हो गया, इसका भी पूरा हो गया, 2 2 4, इसका तो पूरा है ये, 2 गो एने 2 एने 4, एरा घंटल है 1 2 3 3 4 5, 3 गो हाइड्रोजन बढ़ गया है ना, तो बढ़ गया तो एक काम करो, 1 को बॉन्डवा में टार दो, 1 को बॉन्डवा में टार दो, मिटार देगा तब एकरो 1 बॉन्ड दे पड़ेगा, 1 हाइड्रोजन एरा दे दिए, 1 हाइड्रोजन एरा दे दिए, 1 हाइड्रोजन इसको दे दिए। देखो 8 गो हुआ, तब 8 गो हुआ हाइड्रोजन, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का गो 1 2 3, सबके पास कितना बॉन्ड, 4 4 बॉन्ड, कार्बन के पास है 4 4 बॉन्ड, देखो तो है ना। तो कार्बन का बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाता है
एक बॉन्ड, सब याद रहेगा तब। प्रोपेन के बाद लिखो ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होगा। ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होगा। ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होगा। तो ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H8। क्या चीज, कई कार्बन, कई कार्बन है इसमें, कई हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। तो 4 कार्बन है, तो सबसे पहले हम इसमें देंगे 4 गो कार्बन दे देंगे, 1 2 3 4। आप सब कह जे कि 4 बॉन्ड सब कार्बन के पुराएंगे। 13 में 3 गो देंगे, 1 गो 2 गो 3 गो, और लास्ट वाला के भी 3 गो देंगे, 1 गो 2 गो और 3 गो, बाकी सबके 2 गो दे देंगे। देखो गिनो कि नहीं पूर गया, 8 गो हुआ, 1 2 3 4, अच्छा 10 होता है कर सूत्र में लिखे गलती, C4H10 होता है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अब अगला देखो हेक्सेन का। हेक्सेन का संरचना सूत्र क्या होता है। हेक्सेन का संरचना सूत्र लिखे, संरचना सूत्र लिखा। अब हेक्सेन का सूत्र, हेक्सेन में कई कार्बन, 6 कार्बन, कई कार्बन, कई हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। तो 6 कार्बन में सबसे पहले इसका संरचना लिखना है, तो सबसे पहले कई कार्बन लिखेंगे, 6 गो, 1 2 3 4 5 6। पहला और अंतिम मिला के कई हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। पहला और अंतिम मिला के 3 हाइड्रोजन, इसको भी 3 हाइड्रोजन, इसको भी 3 हाइड्रोजन, इसको भी 3 हाइड्रोजन। अब सबके कई गो, 2 गो, एक गो से नहीं होगा, 2 गो। कार्बन के भी बॉन्ड पुराना है, 14 को पूरेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो 14 होता होगा, C6H14। आया समझ में। अब कुछ हम लिख देते हैं सूत्र।